हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर, निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर बेसिकली हमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये जो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है ये हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास हमें ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के इस हफ्ते बनने से हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि निफ्टी के अंदर हमें आने वाले टाइम में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी के अंदर एक्चुअली में हमें करंट लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कंफर्मेशन जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी इस लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,450 के अराउंड का लेवल। अगर निफ्टी 18,450 के इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर निफ्टी के अंदर हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी और हमें निफ्टी के अंदर फिर आने वाले टाइम में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते स्टार्टिंग के 2 दिनों में हमें निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तीसरे दिन हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली और फिर आखिरी के 2 दिनों में हमें इस हफ्ते निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो एट द एंड अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास बल्कि थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग हुई। निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेगा जो कि है ये लेवल और ये लेवल वही लेवल है जो कि हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिला था जो कि है 18,450 का लेवल। डेली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी के अंदर जैसे ही हमें 18,450 का ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगा तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर की कंफर्मेशन मिल जाएगी और फिर हमें निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिलेगी निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर और वो क्या है, वो है एक ट्रेंड लाइन। ये जो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर जब जब हमें हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली है तब तक निफ्टी ने अपने इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया है। इट मींस कि ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निफ्टी के लिए काम कर रही है और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर निफ्टी के अंदर ये जो हमें हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है इस रेंज के लोअर लेवल के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही शो करा है। बीच बीच में हमें निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली है लेकिन कोई भी रिकवरी सस्टेनेबल नहीं थी और एट द एंड निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,600 से 625 के अराउंड का लेवल। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18,600 से 625 का ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था लेकिन क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल ब्रेक हो गया और इसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो अब ये लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी 18,600 से 625 की इस 25 पॉइंट की रेंज को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज हम लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये रेंज के लेवल जो कि लगभग 18,675 से 18,725 के अराउंड के लेवल्स होंगे और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लगभग 18,775 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे जो कि लगभग 18,525 से 550 की रेंज है। ये जो हमें 25 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसी के साथ अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो 18,525 से 550 की इसी 25 पॉइंट की रेंज के पास निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी क्रिएट की है जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट बॉटम था और ये हमारा सेकंड बॉटम था। अब जिस लेवल के पास हमें ये डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली है उसको देखते हुए निफ्टी के अंदर करंट लेवल से हमें एक रिकवरी के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। रिकवरी कितनी सस्टेनेबल होगी, कहां तक की हमें रिकवरी देखने को मिलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन एक रिकवरी के चांसेस जरूर हमें देखने को मिल रहे हैं।
इसलिए जब तक 18,525 से 550 का लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हम निफ्टी में कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर एक बार 18,525 से 550 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,475 से 18,500 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,425 से 450 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर 18,325 से 350 के अराउंड के लेवल्स। दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का निफ्टी के अंदर? दूसरा तरीका यह है कि अगर हमें करंट लेवल से निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है और ये रिकवरी अगर हमें 18,600 से 625 के लेवल तक की देखने को मिलती है और क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए, तो अगर उन लेवल्स के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हम वहां पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी इस हफ्ते की जो हमें कैंडल देखने को मिल रही है वो हमें एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है और ये पैटर्न भी हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आने वाले टाइम में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कंफर्मेशन हमें इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 43,400 के अराउंड का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 43,400 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर हम इसके डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें इस हफ्ते कोई ज्यादा खास मूव देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते स्टार्टिंग के 2 दिनों में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तीसरे दिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद फिर 3 दिन लगातार हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो अपने ओपनिंग लेवल से थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग हुई, मतलब अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, बल्कि उससे थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को भी जरा ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 43,675 से 43,725 का लेवल। ये जो हमें 50 पॉइंट की जोन देखने को मिल रही है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है डेली चार्ट्स के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग को लेकर कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक और नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है ट्रिपल टॉप पैटर्न, जिसमें कि पहला टॉप हमें यहां बनते हुए देखने को मिला 29 मई को, दूसरा टॉप हमें यहां बनते हुए देखने को मिला 30 मई को और तीसरा टॉप हमें यहां बनते हुए देखने को मिला 8 जून को। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। अब अगर 43,675 से 725 की ये सपोर्ट जोन ब्रेक होती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस सपोर्ट जोन का तो ब्रेकआउट देखने को मिल ही जाएगा नीचे की तरफ, इसी के साथ हमें इस ट्रिपल टॉप पैटर्न की भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग को लेके। अगर हम 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें पहले आधे घंटे में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक शार्प बाइंग शो करी और फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला? फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये स्विंग हाई बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। इन्हीं स्विंग हाइस के लेवल के पास फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद बहुत वक्त तक बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और जैसे इस कंसोलिडेशन का डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर क्लोजिंग में अगेन हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल्स पर एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिली और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो वॉलेटाइल टू नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग तो देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, प्लस वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। इसलिए वॉलेटाइल टू नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही बिल्डअप करेंगे, जो कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 44,225 का ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन हमें बिल्डअप नहीं करनी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हो जाएंगे हमारे ये लेवल्स जो कि लगभग 44,325 के अराउंड के लेवल्स हैं और दूसरे टारगेट्स होंगे हमारे सामने फिर 44,450 से 44,500 के इसके लाइफ टाइम हाइस के अराउंड के लेवल। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर हम दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करने का?
ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है जो कि लगभग 43,875 से 43,950 की रेंज है, ये 75 पॉइंट की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी ने इसी 75 पॉइंट की सपोर्ट जोन के पास एक बार ओपनिंग में जो सेलिंग दिखी थी वहां पे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग में जो हमें सेलिंग दिखी थी वहां पर भी सपोर्ट लिया। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट जोन के पास 2 बार सपोर्ट लिया। तो ये लेवल, ये सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जब तक ये 75 पॉइंट की रेंज ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो ना हो जाए, तब तक हम इसके अंदर शॉर्ट इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें दिख जाता है तो हम शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन में फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,775 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 43,500 से 575 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और फाइनल टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे 43,425 के अराउंड के लेवल्स। दूसरा तरीका क्या है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करने का? दूसरा तरीका यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें करंट लेवल से रिकवरी देखने को मिलती है, बाइंग देखने को मिलती है और 44,225 के इन लेवल्स के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन अगर हमें दिखता है तो हम यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी के लिए 44,225 का जो लेवल है वो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।